मोंटू बॉस, वो लोग उधर खड़ा है। अब प्लान सुनो। हम लोग उधर जाएगा, हम ये मिर्ची का पाउडर उनकी आंख में डालेगा और आप इस गोनी में वो छोटू को बंद कर देना। रेडी? रेडी रेडी। हाँ रेडी रेडी। उधर कौन है? ओका कुत्तों से पूछ रहा है? मोंटू बॉस, चलो। दोनों परियां गश्त लगाते हुए कुछ समय के लिए तिजोरी के दरवाजे से दूर उस पेड़ तक जाती है, फिर वापस गश्त लगाते हुए तिजोरी के दरवाजे के पास आती है। यानी परियों के दरवाजे के पास पहुंचने तक मेरे पास बस कुछ ही समय है तिजोरी के अंदर जाकर अपने जादुई डंड को हासिल करने का। वो रहा मेरा जादुई डंड।
जरी परी, अब हमारा यहाँ गश्त लगाने का समय पूरा हुआ। हमारी जगह लेने अब दूसरी परियां आती ही होंगी। एक बार जाने से पहले तिजोरी में रखे प्रचंडिका के जादुई दंड सुरक्षित तो है, हम एक बार जांच कर लेते हैं। ठीक है अटकाती पे। नटखट परी, आप यहाँ? दरअसल हम तिजोरी की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए यहाँ अंदर छुपे हुए थे। अगर प्रचंडिका आप दोनों पर हमला कर कर यहाँ अंदर आ जाती तो हम भी उस पर हमला करके उसे आश्चर्यचकित कर देते। वाह, तुम्हारी समझदारी का जवाब नहीं प्रचंडिका। अच्छा हुआ तुमने अपने जादुई दंड की मदद से हूबहू एक नकली दंड रख दिया। आप खामखा डर रही है नटखट परी। हम सब परियां यहाँ सब संभाल लेंगी। आप केवल वो काम कीजिए जो रानी परी ने आपको दिया है। अपनी प्रयोगशाला में समय अंत को ठीक करने का समाधान खोजिए। हाँ नटखट परी, हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि 2 दिन के भीतर ही शक्तिहीन बालवीर की सारी शक्तियां लौट आए और वो पृथ्वीलोक से परीलोक आ जाए। हुआ है बालवीर को, जिसके लिए समय यंत्र को बनाने की कोशिश की जा रही है? हो ना हो, बालवीर के शरीर से काल विचित्र पदार्थ के जादू निकालने, बालवीर के शक्तिहीन होने और समय यंत्र में कोई ना कोई संबंध जरूर है। और इसका पता मैं पृथ्वीलोक जाकर लगाऊं। और अगर ये बात सच है कि बालवीर शक्तिहीन है, तो मेरे लिए तो और अच्छा है, क्योंकि मैं एक तीर से 2 निशाने लगाऊंगी। एक तो मैं बुराई के बादल पृथ्वीलोक भेजूंगी और दूसरा बालवीर अगर शक्तिहीन है तो मुझे रोक नहीं पाएगा और मैं उसका खात्मा कर दूं। बालवीर नहीं, साधारण बालवीर। आ रही हूं मैं तुमसे मिलने। क्या कर रहा है रॉकी? मोटा भाई मुझे एक बात पता करनी है। हाँ पूछ। लेकिन आप गुस्सा होगे तो नहीं? नहीं गुस्साऊंगा, पूछ। प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस, तू पूछ तो सही। रॉकी, ये क्या हो गया? वाह, यही पता करना था कि पैर पे पैर मारो तो दर्द होता है या चीख भी निकलती है। हाँ, अब पता चल गया कि चीख भी निकलती है। रॉकी! मोटा भाई, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मारोगे। क्या किया तूने? ये अगर बालवीर शक्तिहीन है तो हो ना हो बल्लू के रूप में मानो महर के साथ इसी घर में छुपा होगा। रॉकी, ये क्या किया तूने? ये शॉकी क्या कर रहा है?
कहीं भी नजर नहीं आ रहा बालवीर। कहीं ऐसा तो नहीं कि परियों ने बालवीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी और सुरक्षित जगह पे छिपा दिया है? क्योंकि परियां जानती कि बालवीर के इस ठिकाने को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मुझे और समय यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। रॉकी भैया, मैंने आपसे कहा था मानव मेहर और छोटू की अच्छी सी फोटो निकालिए। ये आपने कैसी फोटो निकाली है? लेकिन भाभी, आपने तो कहा था कि यूनिफॉर्म में छोटू बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने छोटू की यूनिफॉर्म की फोटो मानव मेहर के साथ ले ली। छोटू कौन है? मोटा भाई देखो ना, छोटू की यूनिफॉर्म कितनी अच्छी लग रही है। कहाँ? रॉकी, हाँ? कहाँ है बच्चे? कहाँ दिखाई दे रहे थे? बता। रॉकी, स्मिता ने तुझे सिर्फ यूनिफॉर्म की फोटो खींचने के लिए नहीं कहा था, यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चों की फोटो खींचने के लिए कहा था। बता मुझे, इसमें बच्चे कहाँ हैं? दिखते हैं कहाँ? बता। छोटू बच्चे के हाथ पर बिल्कुल वही परी तरह का चिन्ह है जैसा बालवीर के हाथ पर होता है। कहीं ये छोटू और बालवीर एक ही तो नहीं? कहीं समय यंत्र के खराब होने के कारण बालवीर छोटा बच्चा तो नहीं बन गया और इसीलिए परियां समय यंत्र को बनाने की बातें कर रही। अब इस रहस्य का पर्दा स्कूल जाकर ही खुलेगा जब मैं इस नए छोटू किरदार से मिलूंगी। चिट्टू, अब हम उस छोटू की बैंड बजाएंगे। जल्दी से वो खुजली वाला स्प्रे निकाल, उस पे मार देंगे और फिर 7 दिन तक वो खुजाता रहेगा। है ये मोंटू बहुत ही बेवकूफ, है नहीं मालूम इसे कि है अंदर इसके बालवीर, और मेरे इस यंत्र की फुहार से होगी नहीं खुजली, बल्कि बना देगी ये फुहार चट्टान बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए। मुंडू बॉस, वो आदमी उधर बैठा है, वो जाएगा ना, उसके बाद हम छोटू को बाहर निकालेगा। चिट्टू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू देख मैं इस आदमी को अब भी भगाता हूं, देखते जा। बॉस, वो आदमी गया। हाँ। चलो। देखा चिट्टू, मैंने बोला था ना। रोहित, अब देखना मैं इस सिद्धि की कैसे बात लगाऊंगा। ये देख, मेरे डर के मारे हल्का हो गया, हल्का। अब तो इसकी जबान भी बंद है। ये देख, बाल भी चले गए उस सिद्धि के। ये क्या आ गया? हम देखते हैं। बॉस, ये छोटू कचरा कैसे बन गया? समझ गया मोटू बॉस, ये गोनी हमारी नहीं, ये गोनी जरूर उस आदमी की है। अरे चलो। ओ अंकल, वो गोनी हमारी। ये गोनी मेरी है।
ये आके से आ गया। अरे हमारा है, अरे हमारा है। जरूर इस मोटे की करतूतों की। मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे हमारा। चुप! देखो वो गोली हमारी है और वो सामान भी है, वो हमारा है। वो रही तुम्हारी गोली और वो रहा तुम्हारा सामान। मेरा सामान। अरे कुत्तो! अरे बेवकूफो, मुंह क्या देख रहे हो? स्प्रे डालो। अरे खाली गोली। हाँ बालवीर कहाँ गया? बालवीर? वो बच्चा बालवीर को बुलाए, उससे पहले हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। हाँ चल। हाँ चलो। चल। अरे ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा उस मोटे बच्चे का जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? और नटखट परी ने बताया कि वहाँ पे बर्फ के गोले पे रंग डाल के खाता है। नटखट परी ने जैसी चीजें बताई थी वो सब चीजें यहाँ मौजूद है। अब इनका आनंद लूंगा, पर शुरुआत कहाँ से करूं? अरे भाई साहब, एक आइसक्रीम देना। ये लो। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। फिर तो ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा। स्वीटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है बताओ? ढैन टैन। कंजूस, तुम मेरे लिए खाली कौन लेके आए हो? स्वीटी, धन्यवाद, आपने अपने मित्र को खिलाने के बजाय मुझे खाने के लिए दिया। रुक। पृथ्वी लोक में कितने अच्छे लोग हैं। खाने पीने की चीजों को लेकर कोई लालच नहीं। धन्यवाद मुझे ये मटका खिलाने के लिए। इधर नहीं, ये मेरे पॉकेट मनी के पैसे, मैं नहीं दूंगा। दे मारू नहीं तो दे। नहीं नहीं, बालवीर, 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 बालवीर। यहाँ के बच्चों को मेरा नाम कैसे पता? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.